मुतालबात मंजूर होने के बावजूद आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज जारी। मुख्तलिफ इलाकों में पथराव, लाठी चार्ज, शेलिंग और फायरिंग। 2 अफराद जाम बहक, 1 बच्चा जख्मी। मुख्तलिफ शहरों से जमा होने वाले मुजाहिरीन मुजफ्फराबाद की जानिब बढ़ रहे हैं। मरकजी सड़क पर कानून नाफिज करने वाले एहलकारों और मुजाहिरीन में तसादुम हुआ। शोरा के मकाम पर मुजाहिरीन ने कई गाड़ियां जला दी। अंबूर में मुजाहिरीन ने धरना दे दिया। 9 मई बहाना था, बानी पीटीआई निशाना था। 9 मई को हमारे 15 नौजवान शहीद हुए, जिस पर तशद्दुद किया उसको कसूरवार ठहराया जा रहा है। 9 मई से मुतालिक आज़ाद जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब। कहा सिक्योरिटी इदारे सियासत में मुदाखलत नहीं कर सकते। कोई ये रेड लाइन पार करता है तो आर्टिकल 6 लागू होता है। और वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और IMF मिशन की मुलाकात। वजारत खजाना के एलामिये के मुताबिक मुलाकात का मकसद IMF से नए प्रोग्राम पर बातचीत का आगाज था। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने मिशन को मौशी अशारियों में बेहतरी से आगाह किया। और जाली फील्ड मार्शल की लाश को कब्र से निकालकर फांसी दी जाए, ख्वाजा आसिफ के जवाब पर असेंबली में हंगामा। वजीर दिफा ने कहा बारी बारी सब पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। 2022 में डिप्टी स्पीकर ने भी आइन तोड़ा। उन लोगों ने 5 सियासी वल्दियत बदली। इतना खौफ है कि असेंबली भी वकीलों की वर्दी में आते हैं। काइंडली ऑर्डर इन द हाउस। आपकी बात सुनी गई थी, काइंडली आप भी प्लीज। अभी तो पूरी रात बाकी है, अभी तो इब्तिदा हुई है। लोगों की तकरीर हो ही नहीं सकेगी। आपकी तकरीर में कोई नहीं बोला था। अभी जरा लगी रहनी था मर्चे, थोड़ा सा टप्पन दे जाएगा। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। वजीर दिफा ने कहा मैंने अभी तो बोलना शुरू किया और इन लोगों को मिर्चें लग गई। ख्वाजा आसिफ का स्पीकर से शिकवा। कहा आप मेरी तकरीर के दौरान इनका माइक खोल देते हैं, क्या मजाक चल रहा है। गैलरी में इनके लोग नारे लगाते हैं, जिस पर स्पीकर ने आमिर डोगर से कहा अपने लोगों को खामोश कराएं। ख्वाजा आसिफ बोले शहरियार आफरीदी ने कलमा पढ़कर राना सना पर मंशियात फरोशी का इल्जाम लगाया, जिस पर अपोजिशन अरकान ने कहा आप भी कलमा पढ़कर बताएं, क्या आप सच में जीत कर आए हैं? बताएं आप रेहाना डार से जीत कर आए हैं। अवाम का एहतजाज रंग ले आया। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने मुतालबात तस्लीम कर लिए। आटा 2000 रुपये मन, बिजली 3 रुपये फी यूनिट मिलेगी। नोटिफिकेशन जारी। घरेलू सार्फिन के लिए 100 यूनिट तक 3 रुपये, 101 से 300 यूनिट तक 5 रुपये, इससे जायद पर 6 रुपये फी यूनिट मुकर्रर। सनती सार्फिन 300 यूनिट तक बिजली की कीमत 10 रुपये, इससे जायद पर 15 रुपये फी यूनिट के हिसाब से बिल अदा करेंगे। बिजली की पैदावारी लागत में कमी का मुतालबा भी मंजूर कर दिया गया। गंदम की फी मन कीमत में 1100 रुपये कमी की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में 23 अरब रुपए की मंजूरी। वफाकी हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत को रकम फराहम कर दी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक कहते हैं आवाम की जद्दोजहद की कदर करते हैं। अब आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल अब पुरअमन है। अखराजात में कमी करके आज़ाद कश्मीर में एंडोवमेंट फंड कायम किया गया। मुजाहिरों में शहीद होने वाले पुलिस अफसर के लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ रुपए का भी ऐलान। मादरे वतन के दिफा के लिए जान के नजराने से बढ़कर कोई कुर्बानी नहीं। हमारी आज़ादी सलामती उन बहादुर जंगजुओं की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का शोहदा गाजियों की खिदमत को शानदार खिराज तहसीन। शोहदा और गाजी हमारे कौमी हीरोज़ हैं। शोहदा की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। हमारे शोहदा कौम के लिए उम्मीद और इस्तकामत की किरण हैं। GHQ में फ़ौजी एजाज़ात देने की तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जवानों और अफसरान को फ़ौजी एजाज़ात से नवाजा। शोहदा के एजाज़ात उनके लवाहिकीन ने वसूल किए। गंदम की खरीदारी में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? वजीर आज़म ने गफलत बरतने पर MD पास्को और GM प्रोक्योरमेंट को मुअत्तल कर दिया। गंदम के मामले पर इजलास में वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा किसान का नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पास्को शफाफ तरीके से 4 लाख मैट्रिक टन इजाफी गंदम की खरीदारी करे। गंदम की शफाफ खरीदारी के लिए मोबाइल एप्लीकेशन तैयार करने और पास्को के स्टॉक का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत।
वजारत खजाना और IMF में बजट अहदाफ तय पा गए। 9,300 अरब रुपए खसारे का बजट 7 जून को पेश किए जाने का इम्कान। जराए का कहना है हुकूमत स्टेट बैंक से कर्ज नहीं लेगी, बैरूनी अदायगियां बरवक्त की जाएंगी। FBR टैक्स रिफंड अदायगियां बरवक्त करने का पाबंद होगा। ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर बनाने और अदायगियों के लिए इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड्स का इजरा किया जाएगा। दरामदात पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की IMF मिशन को ब्रीफिंग। कहा IMF प्रोग्राम से मईशत में बेहतरी आई। पाकिस्तान IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम के लिए तैयार है। गरीब अफराद को टारगेटेड सब्सिडी देने पर इत्तफाक। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। इंडेक्स ने 74,000 की सतह उबूर कर ली। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 1,001 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। माफी मुझसे मांगे, बानी PTI का जेल से 2 टूक पैगाम। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी PTI ने कहा 9 मई की बार मजम्मत कर चुके हैं। हम आज भी डायलॉग चाहते हैं, लेकिन डील किसी सूरत नहीं होगी। डायलॉग मुल्क की खातिर कर रहे हैं, जाती मुफाद के लिए नहीं। PTI के गिरफ्तार रहनुमा चौधरी परवेज इलाही ने कहा, PTI और इस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात को नून लीग सबूताज कर रही है। बानी PTI अपनी ज़ात नहीं, मुल्क व कौम के लिए मुज़ाकरात पर रज़ामंद हुए। बाइख्तियार हलकों से मुज़ाकरात ही नतीजा खेज साबित हो सकते हैं। आईनी इदारों के खिलाफ सबसे ज़्यादा जहर उगलने वाली जमात नून लीग है। आज भी बानी PTI को सपोर्ट मिल रही है। ये सजा याफ्ता शख्स जेल से पार्टी और हुकूमत चला रहा है। मीडिया को रोज बयान देता है, आर्टिकल भी आ रहे हैं। गैर मुल्की ताकतें आज भी इनके पीछे हैं। सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, इस शख्स ने 100 बार पाकिस्तान की रेड लाइन क्रॉस की। इसका जो हशर होना चाहिए था वो नहीं हुआ। ये कहीं ना कहीं आज भी लाडला बना हुआ है। लाहौर हाईकोर्ट के एक जज ने बाइक स्कीम रोक दी। कहा, लड़के लड़कियां छेड़ने बाइकों पर कॉलेज जाएंगे। अदलिया एग्जेक्टिव के काम में मुदाखलत करेगी तो मुल्क कैसे चलेगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, जब बच्चों को दिफाई इदारों पर हमले की तरगीब दी जा रही थी तब कोई अदालत हरकत में नहीं आई। हमेशा अवामी फलाह के मंसूबे ही रोके जाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नून लीग की सदारत से मुस्ताफ़ी। लीग कायद नवाज शरीफ को इस्तीफा भिजवा दिया। शहबाज शरीफ ने 2 रोज़ कबल पार्टी सदारत से मुस्ताफ़ी होने के लिए मशावरत शुरू की थी। नून लीग जनरल काउंसिल 28 मई को नवाज शरीफ को पार्टी सदर मुंतखब करेगी। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कर दिया। मुल्क भर में असम्बलियों की 77 इजाफी नशिस्तों पर मखसूस अरकान की रुकनियत मुअत्तल। नोटिफिकेशन के मुताबिक कौमी असम्बली की 19 खवातीन और 3 अक़लियती अरकान की रुकनियत को मुअत्तल किया गया। पंजाब असम्बली से 24 खवातीन और 3 अक़लियती अरकान, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से 21 खवातीन और 4 अक़लियती अरकान, सिंध असम्बली से पीपल्स पार्टी और MQM की 1 और पीपल्स पार्टी के 1 अक़लियती रुकन की रुकनियत को भी मुअत्तल किया गया। PTI को कराची में जलसे की इजाजत न देने की रिपोर्ट मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट का PTI की दरख्वास्त पर 10 दिन में फैसला करने का हुक्म। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, आप इन पर मुकम्मल पाबंदी लगाना चाहते हैं तो दरख्वास्त लाएं। कानून इजाजत देगा तो फौरी पाबंदी लगाने का हुक्म देंगे। इदारे बैठ गए कि जलसा कैसे रोका जाए। दूसरा जलसा हुआ, सब सो रहे थे। मुहज़्ज़ब बनना चाहते हैं तो सबके लिए एक कानून बनाएं। ऐसे कौन से दहशतगर्द हैं जो इन पर हमला करना चाहते हैं। हमें वहां मत ले जाएं कि हमें बहुत सख्त हुक्म देना पड़े। पुलिस पर हमले के केस में लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। 5 लाख के मजलके जमा कराने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त की समाअत। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से रिपोर्ट जमा कराने पर हाई कोर्ट बरहम। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, सरकारी अहदेदार क्यों खौफ महसूस कर रहे हैं। खौफ सिर्फ अल्लाह का होना चाहिए। जहन में रखें, हुकूमत सिर्फ 5 साल इक़्तिदार में रहेगी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से आइंदा समाअत पर दोबारा रिपोर्ट तलब।
सुप्रीम कोर्ट में मतीउल्लाह जान अगवा केस की समाअत। मतीउल्लाह जान ने बताया अगवा के वक्त मोबाइल फोन फेंका था जो पुलिस ले गई। तफ्तीशी अफसर ने बताया मोबाइल हमलावर साथ ले गए थे। चीफ जस्टिस ने कहा ये तो आसान था, मोबाइल का डेटा निकाल लेते तो मुल्जिमान पकड़े जाते। शायद पुलिस वालों को डर था कि मोबाइल ऐसी जगह ना हो जिनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। लगता है पुलिस वालों की तहकीकात के लिए FIA को कहना पड़ेगा। IG इस्लामाबाद ने कहा चार्ज संभाले हुए थोड़ा वक्त हुआ है, खुद इन केसेस की निगरानी करूंगा। IG ने तफ्तीशी अफसरान तब्दील करने की भी यकीन दहानी करा दी। हुकूमत का हसास मालूमात की गैर मजाज तशहीर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया, खुफिया मालूमात का फैलाव स्ट्रेटेजिक इक्तिसादी मुफादात को नुकसान पहुंचा सकता है। खुफिया मालूमात और दस्तावेज अफशा करने वाले अफराद के खिलाफ वफाकी हुकूमत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराएगी। जुर्म की सजा 2 साल कैद और जुर्माने की सूरत में भुगतना होगी। सिंध हाई कोर्ट का लापता शहरियों की बाजियाबी के लिए कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। अली नामी शहरी के अहले खाना को फौरी माली मुआवनत फराहम करने की हिदायत। तफ्तीशी अफसर ने बताया 16 JITs में जबरी गुमशुदगी का तयन हो चुका है। FIR नामालूम नहीं मुतालिका अफसरान के खिलाफ होगी। पेशावर हाई कोर्ट ने लापता अफराद केस की समाअत पर हुक्म दे दिया। जस्टिस एजाज अनवर ने एडवोकेट जनरल की इस्तदा पर कहा 15 दिन का वक्त देते हैं, तफ्तीश करें और रिपोर्ट जमा कराएं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा का तंजीम के चार्टर बुनियादी नज़रियात के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। इसहाक डार ने कहा तंजीम के रुकन ममालिक मौसर तरीके से ताउन करें। SCO के पूरे खित्ते की पायदार तरक्की खुशहाली के लिए इज्तिमाई सलाहियत बरोकार लाएं। शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल का हुकूमत पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में कमी। 12 रोज में फी बैरल खाम तेल की कीमत $85 से कम होकर $82.5 पर आ गई। ज़राए का कहना है इब्तदाई तखमीने के मुताबिक पेट्रोल 14 रुपये फी लीटर तक सस्ता हो सकता है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10 रुपये फी लीटर तक कमी का इम्कान। मैट्रिक बोर्ड की नाअहली ने इम्तहानात को कराची के तलबा के लिए डौना ख्वाब बना दिया। मली लेबर स्क्वायर के इम्तिहानी मरकज में शदीद गर्मी के बावजूद तलबा को खुले आसमान तले बिठा दिया गया। मलिर सऊदाबाद के इम्तिहानी मरकज में फर्नीचर न होने पर दरियाँ बिछा दी गईं। MQM के रुकने कौमी असम्बली आसिया इसहाक कहती हैं मैट्रिक बोर्ड की नाअहली की वजह से बच्चे ज़मीन पर बैठकर पेपर देने पर मजबूर हैं। रातों रात सेंटर तब्दील किए जा रहे हैं। इम्तिहानात मुअत्तल करके दोबारा करवाए जाएँ। रिश्वत का रेट क्या है कि जी 50 लाख से 1 करोड़ रिश्वत दे दो और किसी भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेटर लग जाओ। एडमिनिस्ट्रेटर वो फाइल की डुप्लीकेशन करने में लग जाता है। एक पीस ऑफ लैंड के 10-10 ओनर्स मौजूद। सिंध कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज में रिश्वत का रेट तय है। 50 लाख से 1 करोड़ रिश्वत देकर एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया जाता है। सिंध में ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई वजीर जुल्फिकार शाह का रद्द अमल। कहा ऑपोजिशन लीडर ये भी बता देते चाइना कटिंग किसने मुतारिफ कराई। MQM के उस वक्त के गवर्नर और मेयर ने शहर को कंक्रीट का जंगल बनाया। महकमा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज का कहना है MQM के MP अरसलान परवेज कराची यूनिवर्सिटी को कोऑपरेटिव सोसाइटी में मुबैना गबन में मुलव्वस हैं। अली खुर्शीदी अरसलान परवेज के रिश्तेदारों की गैर कानूनी अलॉटमेंट की इंक्वायरी पर नाराज हुए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत लोकल गवर्नमेंट से मुतालिक इजलास। मरीम नवाज ने कहा लाहौर के हर इलाके में बिला इम्तियाज डेवलपमेंट कराई जाए। शहर की कोई गली कच्ची ना रहे। पानी की निकासी का पायदार निज़ाम वज़ा किया जाए। टूटी गलियों गली मोहल्लों और सड़कों पर खड़ा गंदा पानी और उबलते गटरों को देखना तकलीफ दे है। तमाम इदारे आवाम के मसाइल हल करने में कोताही ना करें।
इजराइल की वहशियाना बमबारी से मजीद 57 फलस्तीनी शहीद हो गए। रफाह के बेघर फलस्तीनी सेहूनी फौज के निशाने पर खैमा बस्ती से 3,60,000 फलस्तीनी नकल मकानी कर गए। इजरायली फौज का रफाह में कुवैती अस्पताल खाली करने का हुक्म। इजरायली फोर्सेस की गजा में रात भर गोलाबारी, 150 से जायद मकामात को निशाना बनाया। सेहूनी फौज टैंकों के साथ जबालिया के पनाह गुज़ीन कैंप में घुस गई। 3 लाख से जायद फलस्तीनी कैंप छोड़ने पर मजबूर। 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली इजरायली दहशतगर्दी में अब तक 35,091 फलस्तीनी शहीद हो चुके। इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त भारत की शनाख्त बन गया। आंध्र प्रदेश में पोलिंग के दौरान कतार तोड़ने से रोकने पर मकामी MLA की वोटर पर थप्पड़ों की बारिश। अनाबा थोनी शिव कुमार का ताल्लुक YS कांग्रेस से है। वोटर भी कम ना था, आओ देखा नताओ। जवाबन रुकने असेंबली को थप्पड़ जड़ दिया। MLA और उसके हामियों ने मिलकर वोटर को मारा। खिलाड़ियों की सही जगह से ट्रेनिंग करवाएं। आयरलैंड में क्रिकेट शायकीन का चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुतालबा। पाकिस्तानी फील्डर्स ने पहले मैच में कैचेस भी ड्रॉप की और फील्डिंग भी अच्छी नहीं की। डबलिन में दूसरे मैच के दौरान शायकीन ने चेयरमैन PCB से कहा इनकी ट्रेनिंग PCB से करवाएं। चेयरमैन PCB ने भी मुस्कुराते हुए सर हिलाकर जवाब दिया। पाकिस्तान ने दूसरे T20 में आयरलैंड को 7 विकेट से हरा दिया। 194 रन का हदफ 3 विकेट पर हासिल कर लिया। फखर ने 78 और रिजवान ने 75 रन बनाए। आजम खान ने लगातार 3 छक्के लगाकर मैच 19 गेंद पहले ही खत्म कर दिया। पाकिस्तान ने पहली बार T20 इंटरनेशनल की एक इनिंग में सबसे ज्यादा 15 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बना दिया। बाबर की क़यादत में टीम ने सबसे ज्यादा 45 T20 जीते। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। फैसला कुन मार का कल होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की डबलिन में क्रिकेट आयरलैंड के चेयरमैन से मुलाकात। ब्रायन मैकनेस ने चेयरमैन PCB को आयरलैंड टीम की शर्ट और कैप का सुवेनियर पेश किया। विमेंस टीमों की सीरीज पर इत्तेफाक। ऐसी फैसिलिटीज़ जो इस टूर्नामेंट में हमें दी गई हैं, जो बच्चों को बूस्ट किया गया है, अगर ये कंटिन्यूज रही तो वक्त दूर नहीं है कि ये टीम आगे जाकर वर्ल्ड चैंपियन भी बन सकती है। हुकूमत की जानिब से मजीद सहूलतें मिली तो टीम वर्ल्ड चैंपियन भी बन सकती है। कौमी हॉकी टीम के कप्तान इमाद बट की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। बोले कामयाबी का सेहरा खिलाड़ियों, मैनेजमेंट और कोच को जाता है। एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल देकर ऐसा लगा पाकिस्तान नहीं किसी और मुल्क में आ गया। मैनचेस्टर यूनाइटेड की बड़ी फतह। गर्ल्स इन रेड ने पहली बार वुमेन्स FA कप का टाइटल जीत लिया। फाइनल में टॉटनहैम की एक नस्ल ने दी 4-0 से इबरतनाक शिकस्त दी। गार्सिया ने 2 गोल स्कोर किए। कामयाबी पर मैनचेस्टर की खिलाड़ियों ने खूब जश्न मनाया।